गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन एमजीटी में। हम लेके आ चुके हैं कि ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन में कौन सा विषय ले। ये बड़ा ही कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों में कि हम ट्वेल्थ के बाद क्या लें, बीएससी करें, बीए करें, बीकॉम करें, बीसीए करें, बीबीए करें, क्या करें। इसको लेकर बड़ा ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं जैसे कि बीएससी, बीए, बीकॉम, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, या फिर इनमें से किसी के साथ जाएं। ये सब बातें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। हम बताएंगे, आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और वो सारी जानकारियां देंगे जो आपको चाहिए अपने इन कोर्स में दाखिला लेने से पहले। अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर आप इनको करने के बाद भी ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को समझिए और फिर एक बेहतर निर्णय तक पहुंचने में आपको ये वीडियो मदद करेगा। तो चलिए, बीएससी का मतलब आपको पता है, बैचलर ऑफ साइंस। जी हाँ, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट, बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर के फील्ड में ज्ञान हासिल करना, आईटी के फील्ड में ज्ञान हासिल करना, बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, आपका है बीएससी यानी बीएससी में आमतौर पे आदमी क्या करता है जी, मैथ लेता है, फिजिक्स लेता है, केमिस्ट्री लेता है या बायोलॉजी लेता है। यानी जब आप ट्वेल्थ के बाद बीएससी करने को चाहते हैं तो फिर वहाँ एडमिशन लेने से पहले आपको बताना पड़ता है कि आप किस संकाय में एडमिशन लेंगे, यानी कौन सा सब्जेक्ट रहेगा आपके बीएससी में। या फिर अगर आप बीए करते हैं तो उसमें जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस रह सकता है, या हिस्ट्री रह सकता है, या इंग्लिश या हिंदी या सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, जो भी आए। अब बारी है कि ये तो ठीक है सर, लेकिन इसमें से कौन सा लें। प्रॉब्लम तो यही जाके फंस जाता है। ठीक है, हम मान लिए कि बीएससी करेंगे या बीए करेंगे, लेकिन कौन सा विषय लें। तो उसके लिए आपको यहां आना पड़ेगा कि पहला क्या लिखा हुआ है जी, इंटरेस्ट। यानी अपने रुचि के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको बीएससी करना है या बीए करना है। आपने इंटरमीडिएट अगर साइंस से किया है तो फिर बेहतर है कि आप बीएससी के साथ जाएं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इंटरमीडिएट तो कर लिया लेकिन उसमें उतना रुचि नहीं है, हम उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, अपने स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमें तो दूसरे फील्ड में जाना है, जैसे यूपीएससी में जाना है, हमको बैंकिंग की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, तो फिर यहाँ नहीं मैटर करता है कि आप बीएससी करें या बीए करें। आप किसी से कर सकते हैं और उस फील्ड में जा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो यानी पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या जी, तो बीए का, बीएससी का कोर्स। अगर उसमें रुचि नहीं है तो फिर करने से कोई फायदा नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां से आप किसी में भी फॉर्मेलिटी के लिए कर सकते हैं, तो टेंशन ही नहीं है, जाके कहीं भी एडमिशन ले लीजिए किसी भी विषय से। लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो पहला चीज कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि है, आपको मन लगता है वो विषय पढ़ने में, तो फिर इसमें से यानी साइंस वाले में से किसी एक को चुने या इसमें से किसी एक को चुने। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि कंसिडरिंग फर्दर स्टडीज, जैसे कि एमए करना या एमएससी करना है, मतलब कंसीडरिंग मतलब ध्यान में रखते हुए, आगे के स्टडीज को, आगे के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जो आदमी जिस विषय से बीएससी करता है, बीए करता है, यानी बैचलर करता है, मास्टर भी उसी विषय से करना होता है। तो वैसे में अगर वैसा विषय से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं जिसमें मास्टर करने में आपको दिक्कत है या फिर आप उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर उससे बीएससी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे आप मास्टर नहीं कर पाइएगा। तो अभी ही प्लान करना पड़ेगा कि आगे के लिए कौन सा विषय मेरे लिए होगा, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, मेरे रुचि के हिसाब से होगा, मैं इसमें बेहतर कर सकता हूं, तब जाके मास्टर भी आप कर पाइएगा। तीसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब किस विषय से करेंगे तो ज्यादा अवसर मिलेगा आगे के क्षेत्रों में। तो देखिए, अगर आपको बीएड करना है, आगे चल के टीचिंग लाइन में जाना है, आपको टीचर बनना है, तो फिर आप उस विषय को चुने जिससे बीएड में फायदा हो। और चूंकि मैंने बीएड किया है और उसके बारे में ज्ञान है मुझे, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे पहला प्रेफरेंस रखिए अगर साइंस में तो मैथ को। हम ग्रेजुएशन मैथ से करेंगे, तब जाके उससे बीएड करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि निचले क्लासेस में बीएड के बाद जब आपका जॉब लगेगा तो उसके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स से अलग बच्चों को नहीं लिया जाता है, वो मैथ के ही दायरे में आ जाते हैं। यानी मैथ से जिसने ग्रेजुएशन किया वो फिजिक्स भी पढ़ा लेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेगा, ऐसा माना जाता है नीचे की क्लासेस में 1 to 8 वाले तक में। और बीएड करने के बाद ज़्यादा बच्चे उसी फील्ड में जाते हैं। तो मैथ पहला चॉइस, बाकी सेकेंड चॉइस में आप
अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुने। अगर आर्ट्स वाले में कहें तो आर्ट्स वाले में सबसे जो बेहतर चॉइस होता है आर्ट्स के लिए तो वह है लैंग्वेज वाला। क्या वाला जी? तो लैंग्वेज पेपर को अगर आप चुनते हैं तो ये बेस्ट माना जाता है। जैसे लैंग्वेज पेपर आपका हो गया हिंदी, आपका हो गया इंग्लिश। लैंग्वेज के टीचर का बड़ा डिमांड भी रहता है, तो वहां आपको फायदा मिलेगा। और दूसरा, सारे ऐसे सरकारी जॉब है जहां एज ए ट्रांसलेटर आप इंग्लिश से जा सकते हैं, हिंदी से जा सकते हैं, तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें सिविल सेवा में जाना है, यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, पीसीएस का एग्जाम देना है, बैंक का एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम देना है, तो सर कौन सा विषय बढ़िया होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इनका एग्जाम देने के लिए आप किसी विषय से ग्रेजुएशन करते हैं तो आप आराम से इनका एग्जाम दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई पाबंदी नहीं है। आप आराम से किसी में साथ ग्रेजुएशन कर लीजिए और इनका एग्जाम दीजिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो रिजल्ट यही निकल के आता है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ने में मन लगता है, उस विषय के हिसाब से करें, या फिर अपने एमए वगैरह को ध्यान में रखकर। यह मैटर नहीं करता है। उम्मीद है कि आप बढ़िया निर्णय ले पाइएगा इतना देखने के बाद, इतना समझने के बाद। ये सब का सब 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का जी? तो 3 इयर्स कोर्स होता है, आपको पता है। जो भी बैचलर डिग्री का कोर्स होता है वो लगभग 3 इयर्स का होता है। इंटर्नशिप वगैरह कराने के बाद हो सकता है 3.5 या 4 जाए, लेकिन मुख्य रूप से 3 साल का ही कोर्स होता है। तो उम्मीद है कि यहां आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर यहां दिक्कत है, ये चीज हम यहां नहीं समझे। क्लियर है? बीकॉम, बीबीए या बीसीए की, तो देखिए जब आप बीकॉम करते हैं ना, जब आप बीकॉम करते हैं तो आप सीए के लिए आगे फाइट करते हैं, यानी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आगे फाइट करते हैं। और बीकॉम का भी बड़ा क्रेज है आज, और बीकॉम का डिमांड भी है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्टअप्स लोग लगा रहे हैं, कंपनियां आगे बढ़ रही है, लोग बिजनेस के फील्ड में भाग रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट हायरिंग होता है कि भैया एक सीए रख लीजिए जो अच्छा तरह से अकाउंटिंग वगैरह का काम कर ले। तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं, इसकी भी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में या फिर अभी भी वर्तमान में भी है। तो अकाउंटिंग के फील्ड में या फिर बैंकिंग के फील्ड में भी आप जा सकते हैं बीकॉम करके। उसके बाद यदि आप बीबीए करते हैं तो बीबीए करने के बाद अकाउंटेंट का भी जॉब मिलता है, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर का जॉब मिलता है, लोन ऑफिसर का जॉब मिलता है, या फिर एचआरए सुने होंगे, ये मेरे एचआरए हैं, तो उसका जॉब मिलता है, या फिर मार्केटर, मार्केट में रह के काम करने वाला, या सेल्समैन का जॉब मिलता है। ठीक है जी। और इसको करने वाले लोग अच्छे मॉल वगैरह में एज ए मैनेजर भी, एज ए फ्लोर मैनेजर, एज ए सेंटर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के तौर पे आपको दिख जाएंगे, अच्छे से पोस्ट पे, अच्छे से सैलरी के साथ, पैकेज के साथ। तो अगर आप इससे कोर्स करके जाते हैं किसी फील्ड में, तो फिर आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर 40,000 50,000 से अबव प्लस ही आपको पर मंथ इनकम होगा, आपकी सैलरी बनेगी। अब बात करते हैं बीसीए की, यानी ये कंप्यूटर का क्षेत्र है, यानी आईटी के फील्ड में या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में यहां से हम करियर बनाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड में रुचि है, आईटी के फील्ड में रुचि है, आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को समझे, उसके सॉफ्टवेयर को समझे, ऐप डेवलप करें, तो फिर आपके लिए ये बढ़िया कोर्स है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम मिलता है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे आप काम सीखते हैं, उसके बाद तो जॉब मिलता ही है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कोडिंग करने का काम, जिसके कोडिंग करके आज देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐप लोग डेवलप कर रहे हैं, तो ऐप डेवलपर का, या फिर आईटी एक्सपर्ट के रूप में आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। ये कोर्स अगर आपके पास है तो स्पेशली इनके लिए फॉर्म आता है, उसमें मेंशन होता है कि अगर आपने बीसीए कर रखा है तो आप ये एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए इस पोस्ट के लिए। तो वैसे में डिफेंस में चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वहां के लिए स्पेशल भी आता है। स्कूल वगैरह में आपको तो पता ही है कि कंप्यूटर टीचर का कितना डिमांड है आजकल, और आगे भी रहेगा। चाहे बैंक की बात हो, एसएससी की बात हो, या फिर रेलवे की बात हो, तो आईटी एक्सपर्ट के रूप में आपको जॉब मिल सकता है, और उसकी तनख्वाह जो है 40 प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि आप बैचलर करके जा रहे हैं, खिलवाड़ करके नहीं जा रहे हैं। हाँ, एक बात तो तय है कि इसमें जितने भी कोर्सेस है ना, ये सब स्किल ओरिएंटेड है। अगर स्किल है आपके पास, वाकई आपने ज्ञान हासिल किया है, ऐसे ही किसी टिप टॉप कॉलेज से कर लिया है, क्योंकि आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से बच्चे कर तो ले रहे हैं, लेकिन स्किल के नाम पे, ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं होता उनके पास। और बिहार इसमें नंबर 1 भी है कि जिस फील्ड में लोग जाने लगते हैं ना,
कुछ दिन पहले बीटेक का बड़ा क्रेज चला था, लोग बीटेक इतना ज्यादा कर लिए कि एकदम जहां देखो वहां बीटेक वाले पढ़े मिलेंगे और बेरोजगार मिलेंगे। क्या किया है जी? तो बीटेक किया है लेकिन बेरोजगार है। उसी तरह से कुछ समय से ये बीबीए और बीसीए का भी क्रेज चला है, जहां बच्चे कर तो लिए हैं लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे ही कुछ भी नहीं समझ में आया तो बीबीए कर लिया, बीसीए कर लिया और आज बेरोजगार बैठा है, क्योंकि कर तो लिया लेकिन उसका कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में पता भी नहीं है, तो फिर वैसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमने कहा था कि इंटरेस्ट होना बड़ा जरूरी है अगर आपको इस फील्ड में जाना है। आपको इंटरमीडिएट के बाद अगर एज ए फॉर्मेलिटी करना है और तैयारी करना है जनरल कंपटीशन का, तो फिर ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आप सिंपली आर्ट्स से एडमिशन ले लो या फिर साइंस में जिसमें मन लगता है ले लो और उसको एज ए ऑप्शनल आप लेके चलो। ठीक है भैया, इसके साथ साथ इसकी तैयारी करेंगे, जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे। अगर उधर हो गया तो इसको छोड़ देंगे, अगर नहीं हुआ तो ये डिग्री रहेगा। और ऐसे भी ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। यूपीएससी बीपीएससी का रास्ता ग्रेजुएशन के बाद ही खुलता है, बैंकिंग का रास्ता ग्रेजुएशन के बाद ही खुलता है, तो करना तो मजबूरी भी है, लेकिन इसी में करना है ऐसी मजबूरी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अब वीडियो देखने के बाद शायद आप एक बेहतर निर्णय ले पाए कि किस विषय में लेना है और किस विषय में नहीं, या फिर ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो हमको तैयारी इस चीज की करनी है। ठीक है जी, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।